So question number one, prepare trading account for the from the following particulars for the year ended 31st March 2025। देखो ये इन्होंने ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स ये सब दिया हुआ है, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जिसमें ये देखो ये ऐसे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स बनते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 3,75,000। उसके बाद है परचेज, तो परचेज रिटर्न होगा तो माइनस करेंगे। सो टू परचेज 8,72,000 लेस परचेज रिटर्न, इसमें सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर लेंगे 37,000। 8,35,000। फिर है सेल्स, बाय सेल्स 19 लाख, सेल्स इज इनकम तो क्रेडिट साइड आएगा 19 लाख। इसके बाद है देखो वेजेस, वेजेस एक्सपेंसेस है। सो टू वेजेस 2,06,000। इसके बाद है कैरेज इनवर्ड 34,000। इसके बाद देखो कैरेज आउटवर्ड है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3,15,000। इसके बाद परचेज रिटर्न हमने माइनस कर ही लिया, सेल्स रिटर्न 40,000। 18,60,000। गैस फ्यूल एंड पावर, $75,000। टू डॉक चार्जेस 8,000। फैक्ट्री लाइटिंग 96,000। ऑफिस लाइटिंग नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस लाइटिंग आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लोजिंग स्टॉक 4,70,000। ये
23,30,000। इसमें से सब माइनस कर लेंगे। 18,60,000 प्लस 4,70,000, 23,30,000 माइनस 3,75,000, माइनस 8,35,000, माइनस 2,06,000, माइनस 34,000, माइनस 3,15,000, माइनस 75,000, माइनस 8,000, माइनस 96,000, 3,86,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,86,000। तो हमने ये देखा कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आ रहे हैं, केवल डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं। तो एक तो ऑफिस लाइटिंग जो था वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, और एक और था कैरिज आउटवर्ड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हमने वो दोनों नहीं लिए हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमने सब ले लिए हैं। तो ये होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमने सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर हमें नहीं लेने हैं। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में आएगा, और कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, यहाँ नहीं आता है। ऐसी फैक्ट्री लाइटिंग है तो ट्रेडिंग में ले रहे हैं, लेकिन ऑफिस लाइटिंग है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लेना है। ठीक है, और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम आउटवर्ड रिटर्न्स भी है, और सेल्स रिटर्न का नाम इनवर्ड रिटर्न्स भी है। ठीक है, the question number second A, from the following information prepare trading account for the year ended 31st March 2025। तो देखो इसमें सबसे पहले एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। तो एडजस्टेड परचेज का मीनिंग है कि हमें इसमें ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड हैं, तो अब हमें उन्हें सेपरेटली नहीं लिखना है। सो एडजस्टेड परचेज यदि दिया हुआ है तो हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। So two adjusted purchases 22 lakhs. Buy sales 35 lakhs. Return inward means sales return. तो ये हम माइनस कर देंगे। Sales return 1,50,000. Freight and packing 45,000. Depreciation, factory expenses, closing expenses. Factory expenses तो देखो इसमें हमने फैक्ट्री फ्रेट एंड पैकिंग लिखा 45,000, लेकिन हम इसमें पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सेल्स से है, मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन हाँ, ये फ्रेट एंड पैकिंग वाला हमने लिखा है। डेप्रिसिएशन हम नहीं लिखेंगे, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स एंड डेप्रिसिएशन बोथ आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आ जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। 1,90,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है लेकिन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। सो 33,50,000 माइनस 22 लाख माइनस 45,000 माइनस 1,90,000।
9,15,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमें देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वेजेस, सैलरी, सेल्स एंड एडजस्टेड परचेज, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो यदि हम सेल्स में से एडजस्टेड परचेज और वेजेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दें, ठीक है। सैलरी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो नहीं लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारा एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं ले रहे हैं। और सैलरी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बाकी तीन चीज हमने ले ली है। तो सेल्स है हमारा 6,88,000 माइनस 5,50,000, वेजेस 40,000, 98,000। सो 98,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3A, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो देखो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो ओपनिंग स्टॉक क्या है, 40,000 प्लस नेट परचेज है 50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस एंड सैलरीज 10,000, रेंट पेड इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेट सेल्स यहाँ लेना नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 15,000। 85,000। 85,000 is the cost of goods sold. So cost of goods sold is 85,000. So question number third B, ascertain cost of goods sold and gross profit. तो देखो cost of goods sold equals opening stock प्लस परचेज, या बोल देंगे नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 48,000 प्लस परचेज है 4,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 30,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 75,000। 4,23,000।
फिर है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमें। सो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स, नेट सेल्स बोल देते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सो 6 लाख माइनस 12,000 दैट इज सेल्स रिटर्न। ये यहाँ पर निकाल लेते हैं, नेट सेल्स इक्वल्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 6 लाख माइनस 12,000, 5,88,000 माइनस 4,23,000, 1,65,000।